नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ, ये वाकई पिछले कुछ सालों में भारत की शायद सबसे भयानक हवाई त्रासदियों में से एक है। जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर घटना है ये। हमारे पास जो जानकारी है वो अलग-अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स और लेखों से है, और आज हम कोशिश करेंगे कि इस घटना के जो मुख्य तथ्य हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं और इसका क्या असर पड़ा है, इसे समझें। हाँ, तो ये घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171। ये एक बोइंग 778 ड्रीमलाइनर विमान था। रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था ये। लेकिन ये सफर तो शुरू होते ही खत्म हो गया। मतलब टेक ऑफ के सिर्फ शायद 30 सेकंड के अंदर ही। हाँ, बहुत ही कम समय। विमान मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था। और तभी वो मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। टेक ऑफ के इतने तुरंत बाद हादसा होना और इतनी कम ऊंचाई पर, यह दिखाता है कि पायलटों के पास शायद रिएक्शन का वक्त ही नहीं बचा होगा। हाँ, सोचने समझने का भी। और जो नुकसान हुआ वो आंकड़े वाकई दिल दहलाने वाले हैं। विमान में 242 लोग थे। ये 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और उनमें से 241 लोगों की जान चली गई, लगभग सभी। और त्रासदी सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं रही, जमीन पर भी बहुत नुकसान हुआ। हाँ, वो हॉस्टल की इमारत। उस इमारत में कम से कम 39 लोगों की मौत हुई। ज्यादातर उसमें कॉलेज के छात्र और स्टाफ के लोग थे। कुल मिलाकर देखें तो 280 से ज्यादा जाने गए इसमें। ये तो भयानक है। पर इस पूरी तबाही में एक एक अविश्वसनीय सी कहानी भी है, एक सर्वाइवर के। हाँ, विश्वास कुमार रमेश 40 साल के हैं, ब्रिटिश नागरिक, सीट 11A पर थे। और वो मलबे में विस्फोट होने से ठीक पहले किसी तरह बाहर निकल आए। अकेले जीवित बचे हैं वो। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे हादसे में बचना, उनकी गवाही यकीनन जांच के लिए बहुत बहुत अहम होगी। हाँ, शायद वो बता सकें कि केबिन में क्या हो रहा था उस वक्त। खैर, अब जांच की बात करते हैं। ये हादसा हुआ कैसे? शुरुआती जांच क्या कहती है? देखिए, जो शुरुआती संकेत हैं वो काफी चिंताजनक हैं। ऐसा लग रहा है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। दोनों इंजन एक साथ? जी, और इसका एक पुख्ता सबूत भी मिला है। क्रैश से ठीक पहले विमान की जो इमरजेंसी रैम एयर टर्बाइन है, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट हो गई थी। अच्छा, ये RAT का एक्टिवेट होना, इसका क्या मतलब है? ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, RAT का चलना एक बहुत बड़ा संकेत है। ये प्लेन का, आप कह सकते हैं, आखिरी सेफ्टी सिस्टम है। ये तभी चालू होता है जब दोनों मेन इंजन बंद हो जाएं और जो बैकअप पावर है वो भी फेल हो जाए। ओह। ये पायलटों को बस मिनिमम कंट्रोल देता है और कुछ जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बिजली। तो ये सीधे सीधे एक बड़े पावर फेलियर की तरफ इशारा करता है। दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना, वो भी टेक ऑफ के फौरन बाद, ये तो बहुत ही असामान्य बात है। विमान के बारे में कुछ पता चला? कोई पुरानी प्रॉब्लम? जहां तक विमान की बात है तो ये करीब 12 साल पुराना था और हाल ही में इसकी रिफर्बिशिंग हुई थी, मतलब मरम्मत हुई थी। अच्छा। एयर इंडिया के चेयरमैन का बयान भी आया था कि विमान का ऑपरेशनल रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। हाल ही में सर्विसिंग हुई थी और इसी साल मार्च में उसका एक इंजन बदला भी गया था। यहीं पर तो बात उलझ जाती है ना? एक तरफ आप कह रहे हैं साफ रिकॉर्ड, हाल की सर्विसिंग, नया इंजन, और दूसरी तरफ शक है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। बिल्कुल, ये विरोधाभास ही इस जांच का केंद्र है और इसी को सुलझाने के लिए एक मल्टीनेशनल टीम काम कर रही है। भारत का AIB तो है ही, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। जी। उनके साथ UK की AIB, बोइंग कंपनी के लोग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस, ये सब शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं ना? हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों बरामद हो गए हैं। इनसे यकीनन बहुत अहम जानकारी मिलेगी। इस हादसे का असर सिर्फ जांच तक ही नहीं है, ऑपरेशनल लेवल पर भी असर पड़ा होगा एयर इंडिया पर। हाँ बिल्कुल, एहतियात के तौर पर एयर इंडिया ने अपने बाकी 787 विमानों का जांच के लिए ग्राउंड कर दिया है। मतलब वो अभी उड़ नहीं रहे हैं। तो उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर असर पड़ा होगा? जी, खासकर जो वाइड बॉडी प्लेन से चलती हैं उनमें अस्थायी कमी आई है। और फिर वित्तीय पहलू भी है। अनुमान है कि करीब 4,000 करोड़ रुपए के बीमा दावे होंगे। ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, इसका असर तो बीमा इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने गहरा दुख जताया है और हर मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। और पीड़ितों की पहचान के लिए फॉरेंसिक जांच भी चल रही है,
जो कि एक मुश्किल काम है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक भयानक हादसा था जिसमें 280 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। शुरुआती जांच दोनों इंजन के फेल होने का इशारा कर रही है और एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जांच चल रही है सच का पता लगाने के लिए। सही कहा। और ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। वही सवाल जो मेरे भी मन में आ रहा है। हाँ, कि अगर विमान की हाल ही में सर्विसिंग हुई थी, एक इंजन बदला गया था और उसका रिकॉर्ड भी साफ बताया जा रहा था, तो फिर दोनों इंजन फेल कैसे हो सकते हैं? क्या ये मेंटेनेंस प्रक्रियाओं में कोई कमी थी या फिर ये इस खास मॉडल बोइंग 787 या उसके किसी पुर्जे में ही कोई ऐसी अंदरूनी दिक्कत है जिसके बारे में पहले पता नहीं चला? यही गुत्थी सुलझाना अब जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।